बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 7D। अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7D करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप अपने दोस्तों को भी बताएँ चैनल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाएँ। चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशंस वो होती हैं इसमें इज इक्वल टू का साइन लगा होता है, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। इसको आपने हर हाल में करना है। सबसे पहले इस चैप्टर में से इस एक्सरसाइज को ही करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एल तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। कोई भी सवाल आ सकता है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की तरफ। एक्सरसाइज 7D, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने बच्चों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 3a + 5 = 11, ठीक है बच्चों। मैंने बोला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। अब इसमें बच्चों जो कांस्टेंट होता है ना, हमने उसको राइट साइड पे पहले लेके जाना है, ठीक है। इस 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। हमने बेसिकली इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 3a = 11। ये 5 राइट साइड पे जाएगा तो -5 होगा। ये हो जाएगा 3a = 11 - 5 6 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे। a = 6/3। ये 3 1 जार 3 2 जार, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ गया a = 2 आ गया। a = 2 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बी पार्ट है 2b - 10 = 18। 2b - 10 = 18, ठीक है। ऐसे बच्चों स्टार लगा लो। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस 10 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18 + 10। ये हो जाएगा बच्चों 2b = 28। अब 2 से बच्चों हमने डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा b = ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा 28/2। 2 1 जार 2 4 जार, तो b = हमारा बच्चों आ जाएगा 14। b = 14 आ गया बच्चों। पार्ट नंबर बी था ये। पार्ट नंबर सी, तमाम के तमाम जैसे एक जैसे मेथड्स हैं बच्चों। 3y - 15 = 9। अब बच्चों 15 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y 9 + 15, तो 3y = 15 और 9 को बच्चों हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। 24। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 24/3। 3 1 जार 3 8 जार, तो हमारे बच्चों आंसर आ गया y = 8। सी पार्ट का आंसर आया y = 8 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। 5t - 4 = 89, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पर भी स्टार लगा ले बच्चों। अब पहले बच्चों -4 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। -4 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 5t = 89। अब -4 जब राइट साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5t = 89 और 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 93 हो गया। 93। अब हमने बच्चों इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा t = 93/5। 93 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 1 जार 5, 9 में से 5 4 और 3 हमने नीचे उतार लेना है। 5 8 जार बच्चों 40 हो गया और 3 ऐसे आ गया। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 5 6 जार 30 बच्चों। ये 18.6 आ गया आंसर बच्चों। ठीक आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 18.6 हमारे पास बच्चों डी पार्ट का आंसर आ गया।
नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है 3 प्लस 6k इज इक्वल टू 10/3। 3 प्लस 6k इज इक्वल टू 10/3। इसको बच्चों मैं आपको आसान मेथड से सॉल्व करवाता हूँ। आसान मेथड ये है बच्चों कि इसमें आपने ये डिनोमिनेटर जो है ना बच्चों इसको पहले ख़त्म कर देना है। डिनोमिनेटर 3 है ना, हमने हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। हर वैल्यू को देखो 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 एलसीएम है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा फिर। अब देखो 3 3 9 प्लस 3 6 18 के इज इक्वल टू 3 3 से कट गया 10 इज इक्वल टू 10। अब हम इस 9 को हम राइट साइड पे लेके आएंगे। 18 के इज इक्वल टू 10 माइनस 9। 18 के इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब के की वैल्यू निकालनी है तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। के इज इक्वल टू 1/18। के इज इक्वल टू 1/18। ये हमारा बच्चों ई पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। एफ पार्ट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन को तो आपको ईजी लगेंगे बच्चों, ठीक है। 4y/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। आपको एक ही मेथड से करवाते हैं। इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है तो हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इजी हो जाएगा हर वैल्यू को। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस 2 को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर को। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 2 2 से कट गया, ये हो जाएगा 4y माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 12। अब 4 जो है हमारा राइट साइड पे चल जाएगा। 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 16 आ गया बच्चों। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 4 से। y की वैल्यू निकालनी है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बाय 4। 4 1 ज़र और 4 4 ज़र। y इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 4। ये था हमारे पास बच्चों एफ पार्ट, y का आंसर आ गया 4। जी पार्ट बच्चों इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों। जी पार्ट पे वैसे तो पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ क्वेश्चन उनको अच्छी तरह आपने कर लेना है। w/8 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसमें बच्चों नीचे 8 है डिनोमिनेटर, हर एक वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम कर देंगे 8 इंटू w/8 प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 12 बच्चों। ये हो जाएगा 8 8 से काट जाएगा, ये हो जाएगा w प्लस 8 3 ज़र बच्चों 24 इज इक्वल टू 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 16 6 1 कैरी 8 1 8 और 1 96 हो जाएगा 96। अब माइनस ये प्लस 24 राइट साइड पे जाके बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 96 माइनस 24। w इज इक्वल टू हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। 96 और 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 4 2 7 माइनस 9 माइनस 2 7। ये हमारे पास बच्चों आ गया 72 आ गया बच्चों। w की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 72 आ गई, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा ही मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों m/7 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है 7, हर वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे m/7। क्यों 7 से मल्टीप्लाई करें? एलसीएम है। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। ये 7 7 से काटेगा, होगा m माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 35 हो गया। अब बच्चों माइनस 21 जो है हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ये माइनस 35 है। माइनस 25 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस 21 हो जाएगा बच्चों। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो माइनस 35 और प्लस 21। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 के 4, 3 में से 2 के 1 और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है माइनस। माइनस 14 आ गया बच्चों, माइनस 14 आ गया एच पार्ट का। आइए बच्चों 5x/7 प्लस 4 इज इक्वल टू 35 बच्चों। अब यहाँ इसके नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, हर एक वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 7 है ना, हर एक वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 7 एलसीएम होता है। अब बच्चों 7 7 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 7 4 28 इज इक्वल टू
35 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया बच्चों, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, 245, 245, 28 को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, 245 माइनस 28, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 245 माइनस 28। यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 8 के 7, 3 में से 2 के 1 और 2, 217 बच्चों, 217 को हमने अब x की वैल्यू निकाली, ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 5, 217 डिवाइडेड बाय 5। अब 217 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों 5 से, 217 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 ज़ा 20, 1 और 7, 5 3 ज़ा 15, 7 में से 5 के 2 और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे बच्चों, 5 4 ज़ा 20, 43.4 आ गया बच्चों। x इज इक्वल टू 43.4 हमारे पास h पार्ट का आंसर आ गया, 43.4 है बच्चों। ये I पार्ट था बच्चों। ये पार्ट है 6 माइनस 5d इज इक्वल टू 21, 6 माइनस 5d इज इक्वल टू 21 बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमने बच्चों 5d है ना, ये माइनस वाला, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, इसको लेफ्ट पे, लेकिन 6 21 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, माइनस 21 इज इक्वल टू 5d। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 15, माइनस 15, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है ना, माइनस 15 इज इक्वल टू 5d, 5 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड करनी है हमने, तो माइनस 15 बाय 5 इज इक्वल टू d, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार, तो माइनस 3 इज इक्वल टू d, या सीधा कर लो, d इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया बच्चों, d इज इक्वल टू माइनस 3। ये था हमारा बच्चों j पार्ट। k पार्ट है हमारे पास, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल और इजी है बच्चों, 5.8x, इसमें साइन का ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 13.6 बच्चों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, के पार्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चों 2 को हम पहले राइट साइड पे लेके आएंगे, 5.8x इज इक्वल टू 13.3 और ये 2 राइट साइड पे का -2 हो जाएगा बच्चों, 5.8x इज इक्वल टू 13.6 और 2 है खाली, 2.0 करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 3 में 2 के 1, 11.6 हो गया बच्चों, 11.6 x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाय 5.8, इधर मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों दोनों का पॉइंट्स खत्म करेंगे, ये हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 58। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसका पॉइंट खत्म होगा तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है। इसका पॉइंट खत्म किया नीचे 10 और इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये और ये कट गया। 58 और 116 को डिवाइड करो, देखो 58 2 ज़ार होता है ना, 2 8 16, 2 5 10 11 16, 58 1 ज़ार और ये 2 ज़ार, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का, k का। l पार्ट है 1.24a माइनस 6 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0.2। इस 6 को बच्चों राइट साइड पे लेके आएंगे, 1.24 इज इक्वल टू 0.2 और ये प्लस 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हो जाएगा 1.24a इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 है ना, 6.0 लिख दो और 0.2 लिख दो, ये हो जाएगा बच्चों 6.2 हो गया, 6.2। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये हो जाएगा 6.2 डिवाइडेड बाय 1.24, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 124। इसका पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों तो नीचे 10 और इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 होएगा बच्चों, ठीक है। 100 0 0 से कट गया, अब 61, अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 6 2 124, 62 1 ज़ार और 62 2 ज़ार, ये 2 आ गया। अब 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार बच्चों, तो a इज इक्वल टू बच्चों इस पार्ट का 5 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है।
ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 7D। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। वीडियो के एंड में बच्चों मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें वीडियो कैसी लगी। और आज आपसे सवाल है बच्चों, आपने अपने बारे में बताना है कि आपके मैथ में कितने % मार्क्स आते हैं क्लास में। आपके जो क्लास में टेस्ट होते हैं या फिर जो समझे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपके तकरीबन एवरेज कितने % मार्क्स आते हैं मैथ में, ठीक है बच्चों। तो ये लाजमी आपने मुझे बताना है, अपने मैथ की परसेंटेज बतानी है, कितने % लास्ट टाइम आपके मार्क्स आए थे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।